लेकिन जो नाजायज़ किस्म की मोहब्बत के शिकार बने पड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके मोहब्बत सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। ये मोहब्बत नाजायज़ कॉलेज के कल्चरों से शुरू होता है, गली मोहल्ले के एक दूसरे के तकने घूरने छेड़ने से शुरू होता है और जिना के अड्डों में शुरू होता है। इतना ही नहीं, इन नाजायज़ मोहब्बतों का कल्चर पार्कों में देखा जा सकता है, लार्जों में देखा जा सकता है, क्लबों में देखा जा सकता है, हर किस्म के अय्याशी के अड्डों में देखा जा सकता है। यह नाजायज़ मोहब्बत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफ़शलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज 28 दिसंबर 2024 बरोज़े सनीचर जेडी मिटला सुभाष नगर गंपा बस्ती में मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहले हदीस बाद नमाज मगरिब ता इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में दूसरी मर्तबा इस मस्जिद में आपसे ख़िताब करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरी बार इस मस्जिद को आऊँ और भरपूर वक्त देकर एक उन्वान की वजाहत करूँ। सो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज अल्लाह ने मुझे सेहत व आफ़ियत के साथ आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया है। आज का जो उन्वान है मोहब्बत और अदावत के इस्लामी उसूल, इस उन्वान पर मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बोलना है। सबसे पहले मैं अदावतें, नफ़रतें और दिलों की कजरवी को दूर करने की बातें रखूँगा। उसके बाद मोहब्बत के उसूल आपके सामने बताऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह नहल 125वें आयत में कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। जब भी आप दीन की जानिब बुलाओ किसी को तो इल्म व बसीरत और हिकमत के साथ बुलाओ, और जब इनसे किसी बात में बहस करो तो अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो। बेशक अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है कि तुम में से कौन गुमराह है, राह रास्त से भटका हुआ है, और वही सबसे ज़्यादा जानता है कि तुम में से कौन हिदायत याफ्ता है। जब हम किसी से गुफ्तगू करें, बात करें, तो हमारे अंदर बात करने का सलीक़ा आना चाहिए। अक्सर लोगों की दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ इसी वजह से टूट जाती हैं कि बात करने का सलीक़ा नहीं रहता हमारे पास। बिल्कुल फुटपाथ की ज़बान इख्तियार करते हैं हम लोग, इज़्ज़त व एहतराम छोड़ देते हैं और घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अरे तुरे बोलना शुरू कर दे, इधर आ रे, सुनयारा नहीं करे तुझे। अब किसी इंसान को अरे तुरे अबे तुबे बोलोगे तो क्या खाक आपके लिए इज्जत जागेगी उसके सीने में?
आप अरे तुरे बोलोगे, उन्हें भी आपको अरे तुरे बोलता। ए हाथ ठहर बे, क्या रे बल्ला का आवाज़ कर रहा ना रे तू, क्या तुझे क्या भी आता सो आवाज़ करने? ए मुश्किल बेटे रंदे ए। अब ले शुरू, बात करने का सलीका नहीं, इख्तलाफा शुरू, बात करने का लहजा नहीं, हर किस्म के तनाज़े शुरू। जब भी किसी से गुफ्तगू करें अहसन अंदाज में गुफ्तगू करें, बात करने का सलीका सीखें, अदब से बात करें, अखलाक से बात करें, नरमी से बात करें, आजिज़गी से बात करें, इज्जत देकर बात करें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, रुतबे में कैसे भी हो, ख़ानदान उनका कैसा भी हो, इंसान है। एहतराम इंसानियत में इज्जत से बात करो। आप उसे इज्जत दोगे वो आपको इज्जत देगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप उसे इज्जत दोगे उन्हें आपको इज्जत देता। आप आइए भाई, यहाँ बैठिए, ठीक है भाई आऊँगा भाई, वो भी आपको इज्जत दे के बात करता। और अल्लाह ताला दूसरी आयत सूरह अनफाल की 46, वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए, आपस में तनाज़ा मत कीजिए, फूट मत पैदा कीजिए, अदावतें मत बढ़ाइए, एक दूसरे से झगड़े मत कीजिए, रिश्तेदारियां दोस्तियां मत काटिए। अगर तनाज़ा करोगे, अगर आपस में फूट पैदा करोगे, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे अंदर की हवा को हम निकाल देंगे, हिम्मत तुम्हारी तोड़ देंगे, बुज़दिल बना दिया जाएगा आपको। याद रखना, हर मामले में सब्र करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुसलमान फहश गो नहीं होता, मुसलमान लान तान करने वाला नहीं होता, मुसलमान किसी को अज़ियत देने वाला नहीं होता। अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। एक कामिल मोमिन वो है, कामिल मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथों से अड़ोस पड़ोस, जमात वाले, रिश्तेदार, उसके महल्ले के दोस्त अहबाब, हर कोई उसके ज़बान और हाथ के शरारतों से महफूज रहे, खुद भी अमन से, दूसरों को भी अमन से रखने वाला। कामिल मुसलमान, कामिल मोमिन की अलामत, ज़बान से तकलीफ़ां देने वाला, हाथों से तकलीफ़ देने वाला, एक नंबर का बदतरीन इंसान कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। बाहर आए तो शरीफ ज़ादे, घर में गए तो एक नंबर के शैतान ज़ादे। बाहर गए सब जने को रेस्पेक्ट करती हैं, कैसे हैं भाई, अच्छे हैं क्या भाई, भाई आप अच्छे हैं क्या भाई, आप कैसा चल रहा, बिजनेस कैसा चल रहा, माशाल्लाह भाई, वो भाई ये भाई। घर में गए तो गंदी गंदी गालियाँ, बीवी के साथ, भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बिल्कुल घटिया लैंग्वेज, थर्ड क्लास लैंग्वेज। वो इंसान अल्लाह की निगाह में भी बुरा है जो अपने घर वालों के मामले में बुरा है। खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम में से बेहतरीन आदमी वो है, किसकी निगाह में? अल्लाह की निगाह में। बेहतरीन शख्स वो है जो तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा है। तुम्हारे घर वालों को मालूम तुम्हें कितने शेरवे के आदमी, कितने पानी के आदमी बनेगा। दुनिया वालों को क्या बताती, मैं घर वालों के साथ अच्छे रहो ना, जमात वालों के साथ भी अच्छे रहना, घर वालों के साथ भी अच्छे रहना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आदतें अम्मा आयशा बयान करती हैं, जामे तिरमिज़ी 2016 नंबर की हदीस, लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम न फहश गुफ्तगू करते थे, न फहश कलाम करने वाले थे, और वला सक़ाबन फिल अस्वाक़, बाजार में चीख पुकार कर बातें करने वाले भी नबी अलैहिस्सलाम नहीं थे। वला यज़्ज़ी बिस्सय्यति सय्यअ, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। कोई बुरा कर दिया नबी के साथ, भलाई करते थे उसके साथ, बुराई का बदला भलाई से देते थे। ये सिफत आप अपने अंदर अपनाइए, हर किस्म की दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हर किस्म की अदावतें मिट जाएंगी, हर किस्म की बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। वला की याफ़ू व यस्फ़हू, अल्लाह के नबी माफ़ करते थे, लोगों की इस्लाह करते थे। आप कितने माफ़ करने वाले जी, आप कितनी इस्लाह करने वाले?
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस सिलसिलातुल अहादीस व सहीहा 680 नंबर की हदीस, मुस्तदरक अल हाकिम 168 नंबर की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सयुसीबु उम्मती दाउल उमम, मेरी उम्मत पिछले कौम की बीमारियां में मुब्तला हो जाएगी। यानी मेरी उम्मत के अंदर पिछले कौम की बीमारियां जरूर आ जाएंगी। कौन सी बीमारियां अल्लाह के नबी? ये दाउल उमम बोले तो क्या, पिछले जमाने के बीमारियां बोले तो क्या? नबी ने फरमाया अल अशरु वल बतरु व तदाबरु व तनाफुसु, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रापन करना और अल्लाह की नेमत के बदले में अल्लाह के साथ कुफ्र करना, अल्लाह जिस हालत में भी रखा नाशुक्रापन करना और अकड़ना, तकब्बुर करना और सरकशी करना, बगावत करना, पिछले कौम की बीमारियां ये मेरी उम्मत के अंदर भी जरूर आएंगी। इतना ही नहीं, वह तबागज़ु वल बुख्लो, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना और बखीली करना, कंजूसी करना, हत्ता यकून अल बग़्य सुम्मा यकून अल हरज, यहाँ तक के इतना ही नहीं, दुनिया कमाने के मामलात में एक दूसरे पर सबकत ले जाना, नेकियों के मामले में नहीं, बिजनेस के मामले में, पैसे कमाने में एक दूसरे पर कंपटीशन करना, यहाँ तक के ऐसे काम करते करते तुम क्या बन जाओगे? एक नंबर के एक दूसरे से बुग़्ज़ रखने वाले, कीना रखने वाले, हसद करने वाले, बखीली करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, हर किस्म की सरकशी और बगावत करने वाले, एक दूसरे पर जुल्म करने वाले, एक दूसरे से झगड़ा करने वाले, कत्लो गारतगिरी करने वाले, खून रेजी करने वाले, फसादी बन जाओगे। एक नंबर के आप फसादी, इस जमीन के फसादी बन जाओगे आप। ये पहले के कौम की बीमारियां थी, मेरी उम्मत के अंदर भी आएंगी ये बीमारियां। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इंसान अच्छा बनने का इरादा अगर करे, अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद उसे अच्छा बनाएगा। अबू दाऊद की हदीस है, जन्नत में 3 किस्म के महल्ला, 3 किस्म के लोगों को अल्लाह देगा। नंबर 1, जन्नत के किनारे चंद महल्लात अल्लाह बना रखा है, जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह जन्नत के किनारे महलों में से एक महल बुकिंग कर दिया, रिजर्वेशन कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला जमानत दे दिया मेरी उम्मत के उस आदमी को जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। जन्नत के दरमियान में भी महल्लात अल्लाह बनाया है, उन महलों में से एक महल की जमानत दे दिया अल्लाह ताला मेरी उम्मत के उन लोगों को। अल्लाह के नबी, किन लोगों को? हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा न करने वाले लोगों को, दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले। इसे कहते हैं, यही है फार्मूला मोहब्बत बढ़ाने का, यही है फार्मूला लोगों के दिल जीतने का, यही है अल्लाह का बताया हुआ फार्मूला किसी के भी निगाहों में और उनके दिल में अपनी कदर मंजिलत बढ़ाने का। हक पर हैं फिर भी झगड़ा नहीं करते, लोगों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत के उन लोगों को अल्लाह जन्नत के महल देने का वादा किया है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, हर किसी के लिए, हर आखिल व बालिग के लिए। हक पर हैं आप, आपकी कोई गलती नहीं। सामने वाला खामखा झगड़े कर रहा आपसे, खामखा गालियां बक रहा और बेजा आके मारना चाह रहा आपको, आप उसे झगड़ते नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं देते। उन्हें झगड़े कर रहा बोल के आप उससे झगड़ा नहीं करते, दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, झगड़ा तर्क करते हैं। अल्लाह को यादा इतनी पसंद, अल्लाह बोलता मेरे बंदे जन्नत के दरमियान में तुझे महल दे तुम्हें। हक पर रहना, झगड़ा नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में रुकाना नाम का एक पहलवान था, यमन से आया था और उसने कहा आज तक कोई पहलवान मुझे कुश्ती में पछाड़ नहीं सका, आप अगर वाकई में अल्लाह के बनाए पैगंबर हैं मुझे कुश्ती में पछाड़िए, मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। बोला नबी अलैहिस्सलाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पछाड़े उसे।
3 बार पछाड़े। यकीन हो गया उसे इनके पास जो ताकत है अल्लाह की दी हुई ताकत है। कलमा पढ़ लिया वो शख्स, मुसलमान हो गया। इतनी ताकत रखने वाले पैगंबर मक्के के गलियों में दावत इल्लाह का काम करते हुए जब घूमते, कोई भी बच्चा, बड़ा, गुलाम, आजाद पत्थर से मारता, नबी को मजनू, पागल, साहिर, जादूगर पुकारता, नबी को एज़ा रसानी देता, गाली गलौज करता, इल्जाम तराशियां करता, खामोश उनके जुल्मों को, उनके मारों को सहकर सर से खून बह रहा था, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ आसमान की जानिब उठे, एक दुआ कर रहे थे। नबी अगर चाहते तो एक कलंग पकड़ लेकर अच्छा दबाक मार सकते थे, वत्ती ताकत था, वत्ता पावर था नबी के पास। लेकिन नबी क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को नेक हिदायत दे, इनको नहीं मालूम किस पैगंबर पे ये पत्थर बरसा रही, बोल के नादान है ये, अल्लाह इनको हिदायत दे अल्लाह। अरे क्या बुज़दिल थे नबी? क्या कमज़ोर थे? अरे बहादुर थे, बहादुर, बहुत ताकतवर थे हमारे नबी, किसी से बदला नहीं लेते। ग़ज़वे हुनैन के मौके पर सारे सहाबा 12,000 का लश्कर जब हुनैन के मैदान में दुश्मन छुपकर आसमान के बारिश के बूंदों की तरह सहाबा पर तीर बरसा रहे थे, वो तीर पड़ते हुए देखकर सारे सहाबा मैदान छोड़कर भाग गए। तने तनहा नबी मैदान में खड़े थे, बुज़दिलों की तरह भागे नहीं थे नबी, मैदान जंग में खड़े थे नबी अलैहिस्सलाम, और कह रहे थे अना नबी अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब अना ला काज़िब। ऐ लोगो, मैं अल्लाह ताला का सच्चा पैगंबर हूँ, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता, सच्चा रसूल हूँ, मैं झूठा नबी नहीं हूँ। लौटो मैदान जंग में, कहाँ भागे जा रहे हो? ललकार रहे थे सहाबा को। बुज़दिल नहीं थे, बड़े बहादुर थे नबी अलैहिस्सलाम, कमज़ोर नहीं थे, अच्छे अच्छे पहलवान को पछाड़ डालते थे नबी। लेकिन जिंदगी में कभी किसी मार का बदला अल्लाह के नबी नहीं लिए। आपकी पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ लीजिए, किसी बच्चे से हो या बड़े से, कमजोर से हो या ताकतवर से, किसी से नबी बदला नहीं लेते थे। अरे गालियां देने वाले को भी दुआ देते थे जी, तब जाकर हर कोई कलमा पढ़कर मुसलमान होता था, नबी के अखलाक से मुतासिर होता था। हमारे अखलाक कैसे? हमारे अखलाक से पड़ोसियां घर खाली कर को चले आती, ये मुसलमान है भाई, क्या तकलीफा देती भाई नो, क्या हर हमेशा कचरा लेको हमारे आंगन में डाल देती, गोश्त खा को, बिरयानियाँ खा को, हड्डियाँ लेको हमारे आंगन में सड़ डालती, क्या तकलीफा देती भाई। घर में देखेंगे डीजे बाजे नाच गाने, वॉल्यूम बढ़ा लेती, हर किस्म की टेंशन, बोले तो सुनते नहीं, जरा बोले तो झगड़े करने आ जाती, अस्सीना चढ़ा लेती। अरे बस बस हो गया भैया, पड़ोसियों से रहना ही नहीं है हमारे को पहले घर खाली कर ले जाना है। अजियत, मुसलमानों से तंग परेशान, बच्चों का झगड़ा रहा तो बड़े आदमी अस्तीना चढ़ा लेते, निकल का रहे तू, निकल का रहे घर से बाहर, बेटे मार डाल तो तुझे, ऐसा वैसा, ले पहलवानगिरी। अरे बच्चों का मसला घर के औरतें दुरुस्त कर लेते, आपको घुसने की जरूरत क्या, पहलवानगिरी बताने की जरूरत क्या, मुच्छां तानने की जरूरत क्या। अब जितना भी जिम में कटसा काटे रहता, यहाँ निकालता पड़ोसियों के सामने, निकल रहे तो बाहर, आ रहे मेरे सामने। अब उन्हें सुनते ही जुलाबा लगा ले छोड़ना, ये पहलवान से कौन लड़े बढ़ता भाई बोलकर। आप वाकई में ताकतवर हो, अपनी ताकत का जायज़ इस्तेमाल करो, नाजायज़ इस्तेमाल मत करो। नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फरमाते हैं, जिब्राइल मेरे पास आए, पूरा वक्त सिर्फ पड़ोसियों के हुकूक के बारे में मुझे बताने लगे। ऐ अल्लाह के नबी, एक मोमिन का अपने पड़ोस के ऊपर कितना हुकूक होता है, क्या क्या उनके हक अदा करना है, कैसे उनके साथ सलूक करना है, कैसे उनकी खिदमत करना है, कैसे उनको तोहफे तहाइफ देना है, हर चीज पूरा वक्त सिर्फ अल्लाह की जानिब से जिब्राइल पड़ोसियों के बारे में बता रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि जिब्राइल ये सारी बातें बताते ये ना कह दे, अल्लाह के नबी अगर कोई मर जाएगा इसकी प्रॉपर्टी में, इसके वरासत में और इसके माल के तरके में पड़ोसियों का भी इतना हक अल्लाह ने बना दिया, ये ना कहे। मुझे डर होने लगा, इतना हक होता पड़ोसियों का। आज हमें पड़ोसियों को कचरा बना ले छोड़िए, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक हमारा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया,
वो आदमी कामिल मोमिन नहीं है जिसके अज़ियतों से उसका पड़ोस महफूज ना हो। कामिल मोमिन नहीं है वो आदमी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है सूरह आल इमरान के 104 नंबर आयत में, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आप एक बेहतरीन उम्मत हो। सबसे पहले ये जान लीजिए, बनी इसराइल में 70 पर 1 फिरकों में 70 जहन्नम में 1 जन्नत में। बनी नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में 72 फिरके, 70 पर 1 जहन्नम में 1 जन्नत में। उम्मत मोहम्मदिया में 70 पर 3, 70 पर 2 फिरके जहन्नम में, 1 जमात जिसे मिल्लत वाहिदा अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो जन्नत में। अल्लाह ताला हमना वो मिल्लत वाहिदा में से बनाया, वो एक फिरक़े नाजिया जो जन्नत में जाने वाली, कामयाब होने वाली उसमें से बनाया। तो हमारा कैसा रवैया होना? लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, लोगों को खैर की तरफ बुलाना, लोगों को शर से बचाना। हमें खुद शर फैलाने वाले बन गए, क्या खाक बुलाएंगे खैर की तरफ? क्या खाक बुलाएंगे लोगों को खैर की तरफ? हम खुद शर फैलाने वाले बन गए। तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अगर नेकी पर कायम रहकर लोगों को नेकी की तरफ बुलाओगे, अगर शर से अपने आप को दूसरों से बचाकर बुराई से दूसरों को रोकोगे, आप जैसे लोग अल्लाह की निगाह में कामयाब हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। अगर शर फैलाने वाले बन गए, कामयाब होने वाले नहीं, खसारा उठाने वाले बन जाओगे आप लोग। फउलाइका हुमुल खासिरून, भलाई की तरफ बुलाते नहीं, बुराई से रोकते नहीं, बल्कि खुद बुराई फैलाने वाले, लोगों को वसीयत देने वाले, फउलाइका हुमुल खासिरून, इन्होंने खसारा उठाने वाले 1 नंबर के। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इंसान के अंदर 3 किस्म की आदतें अगर आ जाए तो इंसान इस दुनिया में भी जलील हो जाता है, आखिरत में भी जलील हो जाता है। नंबर 1 हसद, नंबर 2 हिर्स, नंबर 3 अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रापन। हसद, हिर्स, नाशुक्रापन बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, क्योंकि ये जो हसद है इंसान के अंदर अदावत, बुग़्ज़, कीना, कपट, दुश्मनियां बढ़ा देता है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल, खाबिल, बच्ची से, बहन से शादी करने के बारे में झगड़ा हो गया 2 भाइयों के बीच में। खाबिल ने अपने भाई हाबिल का नाहक कत्ल कर दिया इसी हसद की वजह से, इसी हसद की वजह से कत्ल कर दिया। दुनिया का पहला मर्डर खाबिल ने अपने भाई हाबिल का मर्डर कर दिया हसद की वजह से। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे, एक बीवी से 2 बच्चे और एक बीवी से 10 बच्चे। एक बीवी से तो 2 बच्चे थे, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम, दूसरे बिन्यामीन, और एक बीवी से 10 बच्चे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, इतने प्यारे थे, बचपन से इतने बुर्दबार दिल के थे। याकूब अलैहिस्सलाम को कुदरती तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ये मोहब्बत उनके दिल में डाला था, उन्होंने जानबूझ के नहीं करते थे, अल्लाह डाला था ये मोहब्बत। और ये मोहब्बत करना सारे भाइयों को महंगा पड़ गया। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। इसी हसद की वजह से सारे भाई प्री प्लान के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को घुमा को लाएंगे, फिरा को लाएंगे, जंगल दिखा को लाएंगे, ले गए और ले जाकर कुएं में डाल दिए। शरीर निकाल लेके एक भेड़िया मारे और भेड़िए के खून में लथपथ कर को ला को अब्बा को बोले, अब्बा तुम्हारे यूसुफ को भेड़िया खा को चले गया। हसद की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे बच्चों में यूसुफ से मोहब्बत करने की क्या वजह थी? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे थे, 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद मुझे सजदा कर रहा है। ये दलील थी इस बात की कि ऐ यूसुफ,
आगे चलकर तेरे बाप याकूब को जैसे पैगंबरी हमने अता की, ऐ यूसुफ आगे चलकर तुझे भी हम ऐसे ही नबूवत से सरफराज करेंगे। ये अलामत थी। बस ख्वाब को सुने याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए मेरे बाद यकीनन मेरा बेटा भी अल्लाह का नबी बनेगा। इस वजह से उनसे बहुत मोहब्बत थी याकूब अलैहिस्सलाम को। मेरे दीन और इस्लाम में हसद नहीं रहना। हसद आया सारी अदावतें शुरू, घर टूट जाती, दोस्तियां टूट जाती, रिश्तेदारियां बिगड़ जाती। हसद नहीं रहना, हिरिस नहीं रहना। अल्लाह कितना दिया उसमें शुक्रिया अदा करना। जत्ती चादर वत्ता पैर, जत्ता पैर वत्ती चादर। हमारी जत्ती कमाई है वत्ते ख्वाहिशा रख लेना। हमारी कमाई 4 आने की, ख्वाहिशा 12 आने के नहीं रख लेना। हस्बैंड कमाता महीने को 5,000, लेकिन बीवी फरमाइश करती हर महीने 15,000 के। मुझे ये ला को दो, वो ला को दो, ये दिलाओ, वो दिलाओ। कहां से लेंगा बेचारा, कहां से लेंगा? घर का किराया भरना, गैस सिलेंडर खाली हुआ तो सिलेंडर लाना, बिजली का बिल भरना, तरकारी लाना, हफ्ते में 2 बार गोश्त ला को देना, और किसी की तबीयत खराब हो गई तो अस्पतालों को दिखा के दवाई का खर्चा निकालना। सब ये छोटे 5 से 10,000 के अंदर निकालना। कहां से निकालना? बीवी के मेकअप कुछ रखना 5,000। मुझे पाउडर लाओ, क्रीम लाओ, वो लाओ, ये लाओ। अम्मा तल्ली ऐनक के सामने बैठी 4 घंटे तक उठती नहीं। वहां थोप ली, यहाँ थोप ली, यहाँ लगड़ ली, वहां बिगड़ ली, करते करते करते। किसके वास्ते? मर्द को दिखाने के वास्ते नहीं। कहा तो वलीमे में जाना बोले 4 घंटे ऐनक के सामने बैठ जाती, दूसरे अंग दिखाने। दूसरे अंग के वास्ते मेकअप, मर्द के वास्ते उजड़ा चमन। सामने ही तो बदबुरी बास मारना, बाला गने का बिखर को रहती, कपड़े गने का गलीज बास मारते रहती। मर्द के वास्ते नहीं, दूसरे अंग के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की नेमत पर शुक्रिया, खिनात पसंदी की जिंदगी रहना औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर। खिनात मतलब जत्ता मिले अल्लाह तेरा शुक्रिया। अल्लाह को बहुत पसंद है अदा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अरे मेरे बंदे, मैं जत्ता दे रूँ वत्ते में शुक्रिया अदा करेंगा, मजीद नेमतों से माला माल कर। मैं जत्ता दे रूँ, अगर उसमें ना शुक्रापन करेंगा, याद रख मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ना शुक्रापन करने वालों को सख्त से सख्त अजाब में मुलविस करके मार डालता हूँ, बोलता अल्लाह। और कुरान नाजिल करे हमारे वास्ते, कुरान में वाक़िया बयान करे अल्लाह ताला। बनी इसराइल का वाक़िया पढ़ो। आसमान से जन्नत की नेमत मन्ना सलवा उतारता था। खा 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 मस्त चर्बी चढ़ गई थी इनको। वही सच खा ले रहते तो अल्लाह ही देता था, लेकिन इनकार करे, अल्लाह की नेमत का नाशुक्रापन करे। क्या जी फ्री में आ रहना चाहिए? जरा मसाले उतारो करना अल्लाह को। ये अच्छे अच्छे हलवे खा को, ये तले हुए मछलियां खा, खजूरा खा, बस बस हो गया। हम अच्छे हिटमा गरम मसाला दो करना अल्लाह को। अल्लाह बोले आप बीन जान दिया, हल जो तो बीन जान बो, फल उगाओ खाओ। अल्लाह की नेमत खत्म। यताच नहीं, अल्लाह ताला 9 किस्म के अजाबात दे को मार डाला इनको। जुआ का अजाब दिया, मेंढका का अजाब दिया, खैर साली का अजाब दिया, खून का अजाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला टिड्डियों का अजाब दिया। तरह तरह के अजाबात दे 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 दुनिया से मिटा डाला है ये कौम को। नेमतों का नाशुक्रापन। मुल्क सबा बड़े ज़बरदस्त अल्लाह के नबी आए, दावत इल्लल्लाह का काम करे, अल्लाह पर ईमान लाए, एक शर्त पर कि ये बस्ती से बारिश के मौसम में सारे पहाड़ के वादियों से पानी भर जाता, वो पानी से बचाइए, हम ईमान लाएंगे। बड़ी दीवार बनाए अल्लाह के नबी, ईमान लाए। अल्लाह ताला इन बस्तियों के दाएं बाएं वो पहाड़ों का पानी बहाता था दाएं बाएं, और इन बस्तियों के दाएं बाएं वहीं यमीन वहीं शिमाल, दाएं बाएं वो पानी जब बहता अल्लाह ताला बागीचे बना दिया अहले सबा के लिए। सूरह सबा पढ़कर देखिए, बागीचे कैसे फलदार, फ्रूट वाले, नेमतों वाले, सायादार, बेहतरीन बाग अल्लाह नेमतें दिया इन्हों भी खा को अल्लाह की नेमतों का ना शुक्रापन करे, ना शुक्रापन करे। अल्लाह वो दीवार फोड़ डाले, घूसा आँख को खोखला कर डाले, दीवार फूट गई। अल्लाह के वो सैलाब का बारिश पूरे नदी से पानी भर गया, बस्तियां खाली कर डाले। और वो जो बागीचे अल्लाह दिया था, सिर्फ कांटेदार बेरी के दरख्त के सिवा कोई फल के दरख्त तो अल्लाह नहीं बचाया।
अल्लाह ताला इनकी नेमतों का नाशुक्रेपन का अजाब अहले सबा को बड़े ख़तरनाक तरीके से दिया। और वो वाक़िया उम्मत मोहम्मदिया की इबरत के लिए कुरान मजीद में बयान किया। अरे उम्मत मोहम्मदिया, तुम वैसे ना हो जाना जैसे पिछली कौम हो गई थी, वैसे मत हो जाओ, वरना जो अजाब की चक्की में डाल को उनको पीसे, आपको भी डालकर पीस सकती हम लोग, आपको भी ऐसा पीस सकती। नाशुक्रापन न करो। और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का नाशुक्रापन और हिरिस, दिल में हिरिस मीन्स अभी माल होना, अभी पैसा होना, अभी दौलत होना, अभी ये होना, अभी वो होना। क्या इसके मुंह में लग जाकर रखे तो भी मुंह भरता नहीं इसका, अभी होना, अभी होना। अल्लाह फरमाता एक पहाड़ बराबर सुनना इसे दिए तो भी इन्हें क्या बोलता, एक पहाड़ की वादी, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, पूरी वादी भर को सोना दिए तो भी इन्हें बोलता कहते अल्लाह को, अल्लाह और एक वादी सुनना रहे तो दे। ये जो अल्लाह दिया इन्हें हमें इसके पीढ़े अंदर पीढ़े बैठ को खाए तो भी खत्म नहीं होता है माल। लेकिन इन्हें क्या हिरिस करता, और एक ऐसा रहता मस्त रहता था रे, हिरिस खबर में जाने तक मिटती नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मखाबिर, खबर में दफन कर मुंह पर मट्टी मारे तक हिरिस खत्म होती। हिरिस के शिकार नहीं बनना मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दब्ब इलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, तुम्हारे अंदर पिछली उम्मतों का एक मर्ज घुस आएगा। अल हसदु वल बग़ज़ाउ, एक हसद और दूसरा बग़्ज़। हियल हालिका, ये सफाया कर देगा। ला अक़ूल तहलिक़ु शार, मैं ये नहीं कहता कि बालों का सफाया करेगा, वलाकिन तहलिक़ु दीन, ये तुम्हारे दीन का सफाया करके रख देगा। जैसे वस्तरे से सर के बाल मुंडाए जाते हैं, सर साफ कर दिया जाता है, वैसे हसद और बुग़्ज़ इंसान के दीन को साफ करके रख देते। बुग़्ज़ नहीं रहना, सीने में कीना भर को नहीं रहना। आज हमारे अजमिया जमात वाले दोस्ता जितने भी लोग मिलती, सूरज सुन्ना रहती, अंदर पूरा चुन्ना भर को रहता। हमने ऊपर का दिखता, अंदर का नहीं दिखता। अल्लाह ताला अंदर का देखता, इंसान के चेहरे को देखता, अल्लाह हर इंसान के दिल को झांक को देखता, इसकी नीयत कैसी, इन्हें अंदर से कैसा है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह किसी के चेहरे को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह दिलों को देखता, क्या नीयत से इन्हें कर रहा है काम, और उसके अमाल को देखता, क्या किताब और सुन्नत के मुताबिक कर रहा है या इधर उधर हाथा पैरा मार को शॉर्टकट कामा कर रहा। अल्लाह अमाल को देखता, उसकी नीयत को देखता। जाहिरी चेहरे पर दुनिया वालों की निगाह होती है, बातिनी दिल और नीयत पर रब की निगाह होती है। जाहिर तो हमें अच्छा रखती, लेकिन बातिन पूरा खराब सत्यानाश। इसीलिए अदावतें, दुश्मनियां हमारे अंदर नहीं मिटते। सामने से मिलने वाला अस्सलाम वालेकुम हजरत, हजरत अच्छे हैं क्या हजरत, अच्छे जरूर बच्चे अच्छे हैं क्या हजरत, कारोबार अच्छा अच्छा, ओ भाई अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुमने अच्छा रखें दे, अच्छा रखें दे, अच्छी बात जो भाई ऐसा यूं मुड़िया कि नहीं, ये मेरा बेटा मर को तो बेचारा नहीं ना रहे ने, हाड़क जा रहा नहीं, देख यूं जी रहा, देख अंदर से जलन, हसद, एक दूसरे के लिए नफरत, लान तान, बद्दुआ के कलिमात। नबी अलैहिस्सलाम एक बार दर्स दे रहे, एक शख्स, एक सहाबी जा रहे थे, नबी ने कहा क्या दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह, वो देखो वो जन्नती है। और एक दिन भी ऐसे ही दर्स दे रहे थे, नबी ने पूछा क्या दुनिया में किसी चलते फिरते जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम देखना चाहेंगे। कौन जन्नती? वो देखो वो आदमी जो जा रहा है वो जन्नती है। तीसरे दिन भी ऐसे ही दर्स दे रहे थे, नबी ने फरमाया दुनिया में क्या तुम अयुहिब्बु अहदुकुम अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ऐ मेरे उम्मतियों क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम देखना चाहेंगे। कौन जन्नती है? नबी ने बयान फरमाया उन्जुर हाज़ा रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो ये जन्नतियों में से है। 3 दिन लगातार एक आदमी को नबी जन्नती 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 बोल रहे। एक सहाबी उनके पीछे वाली अबू सईद खुदरी हदीस के रावी,
एक साहबी उनके पीछे हो लिए, 3 दिन उनकी मैयत में रहे, क्या अभी नवा काम देखे नहीं। जब 3 दिन से बिछड़ रहे थे तो बोले, भाई आपके अंदर मैं देखना चाहता था क्या ऐसा अमल है जिससे नबी ने आपको जन्नती फरमाया। 3 दिन फरमाया था, मैं देखने के लिए आया था आपके पास, लेकिन मुझे दिखा नहीं। वो सहाबी बोले, जब मैं रात में सोता हूँ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, जितने नेक कामा करे अल्लाह तेरे फजल से करे, जो कुछ बुराइयाँ हुई मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने नफ्स का तज़किया करता हूँ जब बैठता हूँ बिछाने पर सोने के लिए, और मैं सबको माफ़ करता हूँ। अल्लाह जाने अनजाने में जिन लोगों को मैंने तकलीफ़ दिया उनको भी तौफीक दे, वो भी मुझे वैसे ही माफ़ करें जैसे मैं उनको माफ़ कर रहा हूँ। और मैं अपने सीने में किसी भी शख्स के लिए कीना नहीं रखता, मैं अपने सीने को साफ करके सोता हूँ, सबको माफ़ करके सोता हूँ, ये मेरी आदत है। सहाबी ने जाकर नबी से फरमाया, नबी बोले यही उसकी अदा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती फरमाया। सीना साफ, कीनों से साफ। हमारे सूरता अच्छे लेकिन हमारे सीने ये ते पहाड़ के होते कीने भरे पड़कों हैं हमारे सीने में। सबसे बड़ी बीमारी क्या, इन्हें मिंजे यूं बोली थी मैं इसे बख्शती नहीं, इन्हें वो शादी में मिंजे यूं झगड़ा करी थी, वो मंगनी में इन्हें ऐसा बोली थी मैं इसे छोड़ती नहीं। अल्लाहु अकबर। कब तो भी क्या तो भी मिलना चाह रही, इस्लाह करना चाह रही, आपस में सुलह सफाई करके मोहब्बत से रहना चाह रही। मैं तुझे माफ करती नहीं, तो हमारे अम्मा को वैसा बोली थी, हमारे बाबा को वैसा बोली थी, मंगनी में ऐसा करी थी, वो शादी में वैसा करी। पुराने खबरा उखाड़ने का, पुराने खबरा निकालने का। अरे अम्मा आप अकेले, उन्हें अकेले नहीं, आप भी क्या भी बोले रहेंगे पुराने जमाने में, वो शादी में, वो मंगनी में, वो रिश्तेदारी के मौके पर उन्हें अकेली नहीं बोले रहती, आप भी क्या भी बोले रहती उसे। उन्हें सब कुछ भुला को आपको माफ कर को मिलने आ रही तो मिल लो ना, सुलह सफाई कर लो ना, एक दूसरे को माफ करो ना। नहीं ऐसा कैसा बोले तुम्हें, वो जब ऐसा कैसा करे तुम्हें, अब ले पुराने खबरा उखाड़ ले बैठे तो ना दोस्ती से ना अदावत से सुलह होता, ना दुश्मनियां खत्म होती, ना ये अदावतें मिटती। अस्तगफिरुल्लाह। कभी किसी के ज़मीर को ठेस पहुंचाने जैसे अल्फाज ना बयान करो। गलती इन्हें कर रहा है इसे डांटो डपटो, इसकी गलती के लिए अम्मा को गालियां देने का, इसकी गलती के लिए बाबा को गिनने का, खानदान को गिनने का, हसब नसब को गाली देने का। अरे जाहिलों के काम जिए। नबी ने फरमाया अरबातुम मिन अम्रिल जाहिलिया, 4 चीजें जाहिलियत के उमूर में से हैं। अत्तानु फिन नसब, हसब नसब को गाली देना, लान तान करना जाहिलों के काम है। उम्मत मोहम्मदिया अगर कोई कर रहा, मेरे पैरों के नीचे दाल को रोंग तू, बोले अल्लाह के नबी अलैहि सलाम। आज भी हमारे अंदर जाहिलियत के उमूर हैं, जोरू पकारी, जर्रा नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची का मसाला ज्यादा हो गया, अब ले शुरू झगड़ा। ये क्या सिखाई सो तेरी अम्मा, ये क्या सिखाया सो तेरा बाबा। अरे बाबा कहीं सिखाता मसाला डालना, नमक डालना, अम्मा सिखाती। क्या की बेचारी कोसे की टेंशन में 1 स्पून डालने का 2 स्पून डाली रंगा, नहीं खाया जा रहा, वो खाना छोड़ डाल, रोटी खा ले, वो भी नहीं हो रहा, 1 गिलास दूध पी ले, क्या तू भी पानी पी ले, जूस पी ले, हो गई बात। अब ले नमक को ले को खानदान तक जाता ही नहीं, वो मसाले को लेकर रिकाब भी उठा नीचे धेड़ कर पटक डालता। ये क्या सिखाया सो तेरा खानदान को तो मसाला डालने का सिखा ले बैठता। अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे मसलों को लेकर बड़े बड़े झगड़े, ये तच नहीं। जा तेरी अम्मा को, तेरी अम्मा घर बीच निकल, मिंजा जरूरत नहीं तेरी। अब इन्हें भी इरे पित्ते वाला, उन्हें भी इरे पित्ते वाली, मैं क्या तो भी करी जी, जर्रा मसाला जो वो छोड़ो, क्या की गलती हुई रंगा दूसरा नहीं, मिंजा नहीं होना का नहीं, निकाल तू। ऐसा जा रू, मैं भी जरूरत नहीं तुम्हारी, लेकिन निकल। इन्हें भी इरा, उसका भी पित्ता। क्या फैसला, मिंजा नहीं होना तुम्हारी बेटी, मैं तलाक। तू कहीं का मिंजा तलाक देता, मैं खुला। 1 नमक 1 स्पून ज्यादा हुआ है, तलाक खुला तक नौबत आ गई। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह क्या बोलता, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम। एक मोमिन का भाई होता, जर्रा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया,
सुलह कर लो, आपस में एक दूसरे का तस्फिया करो, एक दूसरे की सुलह करने की कोशिश करो। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता, बड़ा नाजुक रिश्ता। छोटे छोटे झगड़ों को लेकर तलाक खुला से बिछड़ने का नहीं। अल्लाह जितनी हलाल चीज़ें दुनिया में पैदा करे, उन तमाम हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ अल्लाह की निगाह में तलाक और खुला है, जिससे मियाँ बीवी बिछड़ते हैं। अल्लाह को नहीं पसंद, फिर भी अल्लाह बनाया। मजबूरी में नहीं जम रहा, दोनों में नहीं बन पा रही। सबसे पहले क्या करना, बीवी नहीं सुधर रही तो अल्लाह ताला स्टेप सिखाया, उसे बात करने का छोड़ो। उसे बहुत तकलीफ होती, सुधर जाती, बात करने का छोड़ो। नहीं, उन्हें नहीं सुधर रही तो उसके हाथ का खाना खाना छोड़ो। उसे बहुत तकलीफ होती, सुधर जाती उन्हें। नहीं, खाना खाना छोड़े तो भी नहीं सुधर रही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या बोले, 21 कमरे में रहो लेकिन बिस्तर अलग। उन्हें वहां सो रही तो तुम्हें जर्रा बाजू हट को सो जाओ। उसे बहुत तकलीफ होती, ये सजा है, अल्लाह सिखा रहा सो, कुरान में अल्लाह सिखा रहा सो सजा है, ऐसा करो। सुधारने के स्टेप से बीवी बिगड़ी है, टेढ़ी फसली से पैदा हुई वाली नहीं सुधर रही, सुधारने के ये स्टेप्स हैं। बात छोड़ो, हाथ का खाना छोड़ो, जर्रा बिस्तर अलग करो। बिस्तर अलग करोगे तो उसे अम्मा घर को भेज को तुम्हें अक्कल है यहाँ सो जाओ न को, बल्कि 21 कमरे में, 21 घर में, 21 कमरे में जर्रा बिस्तर अलग करो, सुधर जाती उन्हें। नहीं सुधर रही तो हल्की चप्पत मारो। क्या अल्लाह हल्की चप्पत किसे बोलती, ऐसा हाथ मूछ को मारे तो निशान नहीं आना, खाली आवाज आना। निशान नहीं आना लेकिन आवाज कैसा आना, मारेंगे ठीक है ना वैसा आवाज आना, लेकिन चेहरे पे नक्को मारो बोल रहा अल्लाह। हमें ये चौथा स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे हल्की मार मारो बोल रहा अल्लाह। हल्की मार, वो भी हद से ज्यादा बिगड़ी रहे तो हल्की मार मारो बोल रहा। हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोड़ती, लास्ट जो स्टेप है फर्स्ट में ले लेती। ले WWF शुरू। उन्हें क्या गलती करी, झाड़ू कट्टा कहाँ है, ले रे डंडा, ले रे मारो रे से पकड़ ले, धाड़ 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 शुरू। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह मुच्छा रखने वाला मर्दाना बनाया का तो बंगड़ियां पहनने वाली बैकू के ऊपर तेरी मर्दांगी दिखाने चाहता क्या, वो भी फाइटिंग के जरिए, ताकत के जरिए, मारामारी के जरिए। वो ताज पहलवान रहे तो तेरी उम्र के बराबर, तेरे मुच्छा के बराबर मुच्छा रखे वाले मर्दाने को जाको लड़े। वो कमजोर मखलूक औरत को क्या मार रहा, पकड़ ले, मारे तो मार खाती, गाली दिया तो गाली सुनती, उन्हें फलटा को मार सकती नहीं तो उन्हें नहीं मारती का तो पाले मारता। अरे अल्लाह के बंदे, उन्हें नहीं मार सकती तो क्या हुआ, बद्दुआ जरूर दे सकती। कमजोर मखलूक पर जुल्म न किया कर, अदावतें न बढ़ाया कर, दुश्मनियां न बढ़ाया कर। अगर मारेंगा ना हक उसे जुल्म करेंगा, ना हक उसे पिटाई करेंगा, बेचारी मार खाएंगी, हद से ज्यादा दिल तोड़ लेंगी, तन्हाई में बैठ के रोएंगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बद्दुआ करेंगी। अल्लाह, ये जालिम शोहर को तू देख ले। अल्लाह के दरबार में मजलूम की बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल होती। अगर अल्लाह बद्दुआ कबूल करे, फिर तुम्हारा हाथ और एक बार उठाने के लायक नहीं रहता। क्या कि एक बीमारी अल्लाह हाथ में डालता, पैर खुंदलने के लायक नहीं रहता, फोड़ा पैदा कर डालता। मेरे भाइयों, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाने के लिए जब भेज रहे थे, आपने फरमाया वत्तकी दावतल मजलूम या मुआज़, ऐ मुआज़, मजलूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु लैसा बैनल्लाहि व बैनहु हिजाब, इसलिए कि अल्लाह के और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह के दरबार में डायरेक्ट मजलूम की आह चले जाती है। मजलूम की बद्दुआ से बचना। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ी मोहब्बत का रिश्ता होता, बड़ी उल्फत का रिश्ता होता। अदावतें बढ़ाने के लिए नहीं होता, दुश्मनियां बढ़ाने के लिए नहीं होता, एक दूसरे को दरगुजर करना। क्या की छोटी मोटी गलती हो गई होगा, ये देखना कि इसके अंदर खूबियां कितनी हैं। 9 खूबियां इसके अंदर हैं, एक खामी है तो दरगुजर करो। हाँ, 9 खामियां हैं, एक खूबी है, दरगुजर नको करो। तो भी डायरेक्ट तलाक तलाक नको पुकारो, डायरेक्ट खुला के तो बोल को उसकी अम्मा के घर को नको भेजो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा,
हकमुन मिन अहलिही व हकमुन मिन अहलिहा, एक हकम लड़के वालों की तरफ से, एक हकम लड़की वालों की तरफ से, दोनों की तरफ से हाकिम बिठाएंगे और फैसले करेंगे कि भाई तुम्हारी क्या गलती, तुम्हारी क्या गलती, और एक बार तुम्हें ऐसा करो न को, और एक बार बेटे तो ऐसा करना को, बेटे तेरे शोहर क्या तो बोले सब्र कर ले बेटे, खामोश हो जा बेटे, अच्छी बात, सुलह सफाई करो, एक दूसरे को रहने का मौका दो, अज़दवाजी जिंदगी अस्तिवार रखो, बाकी रखो, मत तोड़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, शैतान अपने तमाम चेलों को दुनिया के कोने कोने में भेजता है और शैतान का अर्श पानी के ऊपर है, सारे चेलों को दुनिया के कोने कोने में भेजता है, बोलकर भेजता, जाओ रे दुनिया में फितने फैला को, आओ रे गता, शैतान के चिल्ले, शैतान के पिल्ले सारे दुनिया में फैल जाती, छोटे छोटे शैताना, इन्हें बड़ा इब्लीस ने सरदार छोटे छोटे शैताना को भेजता दुनिया में। मगरिब के सूरज डूबने के वक़्त ये शैताना ज़मीन पर फैलती, इसीलिए नबी फरमाते हैं अपने छोटे बच्चों को सूरज डूबते वक्त बाहर मत छोड़ो, शैतान बाहर घूमने के औकात होते हैं, ये अपने छोटे बच्चों को घर में बुला लो, बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाजे खिड़कियां बंद करो, और रात में सोते वक्त चराग अगर है तो बत्ती गुल करके सो जाओ। नबी के तालीमात में से एक तालीम है। अब शैतान फैल गए, सारे फितने मचा दिए, अब दूसरे दिन रिपोर्ट जाको बड़े सरदार इबलीस के सामने शैतान अपनी रिपोर्टां पेश करते, सरदार मैं एक आदमी को शराब पिला डाला, सरदार जा रे क्या भी करे नहीं तू, सरदार मैं अकेले को चारी चुगली कराने लगा डाला, चल रहे तू भी क्या भी करे नहीं, सरदार मैं अकेले को झगड़े कराते कराते यूं ले चाकू अंदर ठोस को मर्डरीज करा डाला, ऐसा जा जा तू भी क्या भी करे नहीं जा, सरदार मैं ये कॉलेज के लड़का लड़की को घूरने लगा 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 को दो जने को एक होटल में बुला ले जग जिनाज करा डाला, ऐसा जा तू भी क्या भी करे नहीं, चल निकल, सरदार मैं ऐसा कराया, मैं वैसा कराया, मैं ये बुराई कराया, मैं वो बुराई कराया, सब के सुन को बोलता चलो रे क्या भी करे नहीं तुम्हें। एक ही शैताना को बोलता, सरदार मैं क्या कराया तो मर्द जोरू के बीच में टेंशन पैदा कराया, जोरू के दिल में मर्द के खिलाफ नफरत, मर्द के दिल में जोरू के खिलाफ नफरत, इसे देखे तो उसे होना नहीं, उसे देखे तो इसे होना नहीं, दोनों के बीच में तनाज़े बढ़ाता गया बढ़ाता गया, ये तनाज़ा बहस और मुबाहसा से लेकर झगड़ों में हाथापाई में तब्दील कराया, यहाँ तक के इनको पुलिस स्टेशन आते, कोर्ट कचहरी आते, फिरा को तलाक खुला के जरिए दोनों को बिछड़ाए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ा, बिछड़ा दो जनों को। ये सुनते ही इब्लीस सरदार वो शैतान को बुलाता, अपने कुर्सी पर बुला को बिठा को उसके खांधे को थपकता, वाह रे वाह शब्बाश तू रे करया सो काम, और अपने सर के ऊपर का किरीट निकाल को उसे पिनाता, तू रे करया सो वाकई में काम। शैतान को हजार बुराइयों से उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मर्द जोरू को बिछड़ा तो हद से ज्यादा खुशी होती। इसीलिए मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे पर एतमाद का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता और अल्लाह ताला का बनाया हुआ कुदरती रिश्ता, इस रिश्ते के अंदर जो उल्फत और मोहब्बत अल्लाह रखा, दुनिया के किसी रिश्ते में वैसी उल्फत मोहब्बत, अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जैसी उल्फत देखी, दुनिया के किसी रिश्ते में वैसी उल्फत नहीं देखी। बिल मवद्दत व रहमा, अल्लाह ताला मोहब्बत और उल्फत और रहमत अल्लाह आसमान से भरता है इनके दिलों में, ऐसी मोहब्बत किसी में नहीं होती। एक दूसरे पर भरोसा रखना, एक दूसरे को दरगुजर करने की आदत रखना, एक दूसरे को माफ करने की सिफत रखना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम नबी अलैहिस्सलाम की मईयत में खड़े थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नबी दाऊद की हदीस है 4597 नंबर की हदीस, 4590 पर 7 नंबर की हदीस, कहते हैं इन्नहु सयखरुजु मिन उम्मती अक़वामुन तजारा बिहिम तिलकल अहवा, अनक़रीब मेरी उम्मत में ऐसी कौम आएगी जो बुरे ख्वाहिशात में ऐसे मुलव्विस हो जाएगी
बुरी ख्वाहिशें इनके दिलों में ऐसी पैवस्त हो जाएगी जैसे कमा यतजारल कल्बु लिसाहिबिही, जैसे एक कुत्ते को खुजली की बीमारी लग जाती। वो कुत्ता क्या करता, ला यबखा मिनहु इरकुन वला मुफस्सिलुन इल्ला दखलहु। वो खुजली का कुत्ता जिन जिन कुत्तों के करीब जाको टच होता अपनी खुजली दूसरे को लगा डालता। मेरी उम्मत के बाज अखवाम शहवात और अय्याशी फहाशी के बुरे ख्वाहिशात का शिकार बन जाएगी मेरी उम्मत। अल्लाहु अकबर। बुरे ख्वाहिशात में पड़ोगे, अदावतें, नफरतें, दुश्मनियां, सारी की सारी खराबियां बढ़ेंगी। बुरे ख्वाहिशात की पैरवी ना करना, बुरे ख्वाहिशात की तमन्ना ना करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह फुरकान 43 नंबर आयत में कहता है, अराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिन्होंने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना लिया। ख्वाहिशात नफ्स को, बुरे ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया, अपना खुदा बना। जो उसे समझ में आता वो सही, जैसा उन्हें करना चाहता वो राइट। अल्लाह क्या बोल रहा, अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या तुम ऐसे शख्स के लिए राह रास्त की जिम्मेदारी ले सकते हो? हरगिज नहीं। मोहब्बत और अदावत के इस्लामी उसूल मैं आपके सामने बयान कर रहा था। इसमें अदावत के बारे में मैं बता रहा था। अब आइए मोहब्बत के बारे में मैं बताऊं आपके सामने। मोहब्बत एक जायज़ किस्म की होती है, एक नाजायज़ किस्म की होती है। जो लोग नाजायज़ किस्म की मोहब्बतों में पड़े हुए हैं वो ये जान लें, अल्लाह ताला मौत से पहले उनको दुनिया में जिल्लत का सामना कराए बिना इस जहां में उनको मौत नहीं देगा, अगर वो सच्ची तौबा ना करें तो। मैं और एक बार बोलना चाहूंगा, गौर से सुनिए। जो लोग नाजायज मोहब्बत के शिकार बने पड़े हैं, अगर वो सच्ची तौबा ना करें, अल्लाह उनकी मौत से पहले जिल्लत का सामना कराए बिना उनको मौत नहीं देता। मोहब्बत जायज़ किस्म की, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, आपको उनको चाहिए कि वो अल्लाह के नबी की पैरवी करें, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इनके गुनाह भी माफ़ करेगा। एक होती है अल्लाह से मोहब्बत, एक होती है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, और एक होती है वालिदैन से मोहब्बत, एक होती है असातिज़ा से मोहब्बत, एक होती है भाई बहनों से मोहब्बत, और एक होती है अपने बच्चों से मोहब्बत, और एक होती है अपनी हलाल और जायज़ बीवी से मोहब्बत। बीवी जैसी मोहब्बत हम अपनी बहन या माँ से नहीं कर सकते, माँ और बहन जैसी मोहब्बत अपनी बीवी से नहीं कर सकते। बीवी की मोहब्बत का मेयार अलग और माँ और बेटी के मोहब्बत का मेयार अलग, बंदों की मोहब्बत का मेयार अलग, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मेयार अलग। हर किसी के हर किस्म की मोहब्बतें अल्लाह ताला इस दुनिया में बना दिया। लेकिन मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जायज़ मोहब्बत के शिकार जितने भी हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बतों में और इजाफा करता है, और अल्लाह ताला इजाफा करता है। लेकिन जो नाजायज़ किस्म की मोहब्बत के शिकार बने पड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके मोहब्बत सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। ये मोहब्बत नाजायज़ कॉलेज के कल्चरों से शुरू होता है, गली मोहल्ले के एक दूसरे के तकने घूरने छेड़ने से शुरू होता है, और जिना के अड्डों में शुरू होता है। इतना ही नहीं, इन नाजायज़ मोहब्बतों का कल्चर पार्कों में देखा जा सकता है, लार्जों में देखा जा सकता है, क्लबों में देखा जा सकता है, हर किस्म के अय्याशी के अड्डों में देखा जा सकता है। यह नाजायज़ मोहब्बत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अभी 28 दिसंबर 2024 चल रहा है। 3 दिन के बाद 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 3 दिन के बाद संडे 29 दिसंबर है,
मंडे 30 दिसंबर है और ट्यूसडे 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर ट्यूसडे मंगल के दिन की रात के 12 बजे जैसे ही आएगा, दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर का एक अजीब माहौल खड़ा हो जाएगा और लोग अक्सर और बेशतर अय्याशी के अड्डों में चले जाते हैं। हैदराबाद में आपके हुसैन सागर जो टाइम बॉन्ड है, वहां पर आप देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले या बर्थडे मनाने वाले अपने बर्थडे के केक लेकर या न्यू ईयर का केक लेकर कैसे चीख मारते हैं, कैसे बम मारते हैं, कैसे अय्याशियों के काम करते हैं। और बाज लोग साहिली समंदर पर चले जाते हैं, केरला वगैरह या गोवा वगैरह, समंदर के किनारे लार्ज वगैरह बुक करके शराबें पी के जिनाकार औरतों के साथ रात भर जिना करते हुए हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। मेरे भाइयों, यह तमाम अय्याशी है, यह तमाम फहाशी है। साल आता रहेगा, जाता रहेगा, दिन ढलता रहेगा, चढ़ता रहेगा, सूरज चांद डूबते रहेंगे, तुलू होते रहेंगे, ये सितारे ये छाते रहेंगे, छुपते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बनाया निज़ाम दुनिया में चलता रहेगा। लेकिन आपको अल्लाह दुनिया में कई भेजा, बर्थडे के केक काट को, हैप्पी न्यू ईयर के केक काट को उछलने के वास्ते भेजा, या नमाजा पढ़ को, दुआयां कर को, कुरान की तिलावत कर को, रोजे रख को, बीवी बच्चों के हुकूक अदा कर को, इस्लाम को चलने भेजा, कई वास्ते भेजा। भाई हमारा मकसद भूल गए, दुनिया की देखा देखी चुल्ला फूकी के कामा करने में पड़ गए। अल्लाह अकबर। यताच नहीं, रात के 12 बजे तक घुग्गुआ घूरे सरका जागले एक राती 12 बजे की घड़ी कब आती, जैसे ही आए बड़ी घड़ी लगा डालती, अब उल्टे सेकंड गिनती, सेकंड उल्टा गिनना शुरू होती। 11 बज गया, 50 पर 9 मिनट हो गए, अब लास्ट मिनट चल रहा, अब उल्टी गिनती 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3। जैसे ही वो 3, 2, 1 आई, अब ले आंग में पीरा आ जाती, इनके आंग में शैताना घुस जाती, बमड़े मारले को वो पटाखे जैसा आसमान में उछलती, इसके नीचे बड़ा बम लगा डालेंगे ना, और इससे उछलता धेड़ 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 का, तो बमड़े मारते रहता, ऐसा उछलता गोया अल्लाह ताला इसके 50 साल 60 साल की उम्र में आसमान से 1 साल गिफ्ट के तौर पर टपकाया का ना, अल्लाह तू 50 साल जीता नहीं रे, 50 को 1 साल जीता, ये ले 1 साल तुझे गिफ्ट में दे रो। अल्लाह आसमान से 1 साल एक्स्ट्रा टपका रहा का ना इसके ऊपर। अरे बेवकूफ, तेरी उम्र का 1 साल कम हो गया, ज्यादा नहीं हो रहा तो उछलना को, तेरी उम्र अभी 1 साल कम हो गई। तुझे खुशी मनाना नहीं है, गम मनाना है, देखना है गए साल क्या करया, कितने नमाजा पढ़िया, कितने रोजे रखा, कितने तिलावत करे, कितने अच्छे काम करे, कितने बुरे काम करे, झांक को देखना है, अपने अमाल का मुहासबा करना है। वो छोड़ को उछलता कूदता कब तक का, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बमड़ा मार को, चीखा मार को, वो शराब लेको उछालता सो क्या, रिबना फेंकता सो क्या, पटाखे फोड़ता सो क्या, और क्या की चिंदिया उड़ाता सो क्या। अल्लाह अकबर। ये पूरे कामा कर को, शराब पी को, घुटके खा को, सिगरेटा पी को, पूरे बमड़ा मार को, और अय्याशी करने वाले जाकर होटला में भी अय्याशी करते। नहीं लगा लेने वाले एड्स की बीमारी, जिनाकार औरतों से जिना कर को एड्स की बीमारी लगा ले को आती। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अय्याशी, ऐसे फहाशी करने वालों के लिए दुनिया जलील कुत्ते से बदतर बना डाले, ऐसे नालायकों के लिए इनकी जिंदगी जो नाजायज मोहब्बत करते हैं। एक बुरखा पोश लड़की, बाप क्या समझ रहा, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मेरी बच्ची आला तालीम हासिल कर रही, डिग्रियां हासिल करने जा रही, अरे मुंह काला करने जा रही। कभी झांक को देखे, कॉलेज में जाको खबरगिरी करे, मेरी बच्ची वाकई में कॉलेज में है या किसी होटल में, मुंह काला करने पड़ी जानकारी करे, उसके दोस्तों सहेलियों से मालूमात करे, उसका लोकेशन सर्च करे, कहाँ है मेरी बच्ची इस वक्त। अस्तगफिरुल्लाह। जब शादी से पहले हामिला हो को अस्पताल में आबाशन करा ले को मरते रहती, तब मालूम होता। मैं कहीं को तो भेजा रहे डिग्रियां हासिल करने, कहीं को तो भेजा रहे मेरी बच्ची को बड़े बड़े डिग्रियां लेने के चक्कर में नहीं बनाता, नहीं हासिल कराता, घर में जाहिल बना को बिठाता तो अच्छा रहता, मेरी नाक नहीं कटाती, खानदान में मेरे रुसवा नहीं करती।
अल्लाहु अकबर। आज ये चल रहा, ये अय्याशी का मुजरा चल रहा। आपकी बच्ची के हाथ में जो एंड्रॉइड फोन दी देखो, और तुम्हें क्या समझ रही, मेरी बच्ची बहुत पर्दे में है। नाजायज मोहब्बतों के शिकार, अय्याशी करने वालों का शिकार, फहाशी में उतरने वालों की हालत अल्लाह दुनिया में जलील कर डालता है इनको, तरह तरह के बीमारियों में मुलविस कर डालता है इनको। हर गुनाहों में जिल्लत है, हर गुनाहों में अल्लाह तबारक व तआला बीमारियां रखा, हर गुनाहों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बेबरकतागी के नहूसतें रखा। दुनिया में जिल्लत का अजाब रखे, आखिरत में दर्दनाक अजाब रखे, हर गुनाहों के आमाल में, नाजायज मोहब्बतों के अंदर। जैसा कि मेरे भाई अभी कह रहे थे आपके सामने, मुझे मदू करने से पहले, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी, मतलब उन्हें अल्लाह वाला तो उन्हें हमारा, उन्हें अल्लाह का नहीं है तो उन्हें हमारा भी नहीं है। अल्लाह ताला का मतलब तौहीद परस्त, अल्लाह का नहीं है, दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मनों को तुम अपना दोस्त मत बनाओ, चाहे वो यहूदियों में से हो, नसरानियों में से हो, काफिरों में से हो, मुनाफिकों में से हो, कोई भी हो। हर यहूद, हर नसरानी, हर मुनाफिक, हर काफिर अल्लाह का दुश्मन, हमारा भी दुश्मन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में एक आदमी से रास्ते में मुलाकात किया, उससे पूछा कि मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? वो बस्ती जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? वो एक वहाँ बस्ती में रहता है, मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर उससे बहुत मोहब्बत है। क्या आपका कोई दुनिया का काम बाकी है उसके पास जो कराने की नीयत से आप निकले हो? नहीं नहीं, कौन सा भी काम नहीं, बस ऐसे ही मुलाकात के लिए निकला हूँ। क्या उन्हें खर्जा देना आपको, जो खर्जा वसूल करने वत्ता दूर चल लेकर जा रही हैं आप? नहीं नहीं, क्या ही खर्जा नहीं, बस अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे दो चाहने वालों को अल्लाह अर्श इलाही के साए में क़यामत के दिन जगह अता करेगा। मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए। लेकिन आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स के लिए। अल्लाह कुरान में कहता है, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन और मुशरिकुन। एक ज़ानिया औरत एक ज़ानी मर्द या मुशरिक मर्द से ही निकाह कर सकती, और एक ज़ानी मर्द एक ज़ानिया औरत और एक मुशरिका औरत से ही निकाह कर सकता। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए बनाए गए हैं, और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए बनाए गए हैं। अत-तय्यिबून लित-तय्यिबात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबून। पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। अल्लाह कुरान में बोल रहा, जी हमारे बोले सो बाता नहीं है, अल्लाह बोल रहा सो बाता ये, अल्लाह फरमा रहा सो कलाम ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पाक बाज बनने की कोशिश करो, नापाक मत बनो, नापाक मत बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते, कहते, ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, जिना से बचना चाहता हूँ। अरे अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ लेकिन जिना से बच नहीं सकता, जिना के मामले में मैं कमज़ोर हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चंद सवालात करूँगा, मेरे सवाल के जवाब दे। ठीक है, क्या है सवाल? अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे, क्या करेंगा तू? कत्ल कर डाल तो, उसका मर्डर कर डाल तो। तेरी बेटी तेरी बहन के साथ जिना करे तो क्या करेंगा तू? उसका भी खून कर डालूंगा। मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला, मेरी बहन की इज्जत लूटने वाला। दुनिया वाले भी ऐसा ही चाहते हैं जैसा तू चाहता है। दुनिया वाले भी अमल अपनी बेटी के हक में, अपने माँ के हक में, अपने बहन के हक में नापसंद करते हैं जैसे तू नापसंद कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम लाने के बाद तू जिना करने की परमिशन मांग रहा है, जिना से नहीं बच सकता। ये बता, जिस औरत से भी तू जिना करेंगा वो औरत किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन रहती। तेरी माँ बेटी बहन के साथ कोई रेप करे तो तू उसका मर्डर करेंगा, और तू किसी की माँ बेटी बहन की इज्जत लूटा तो दुनिया तुझे कैसे छोड़ेगी? बोल। शर्मिंदा हो गए वो सहाबी, आंख नीचे हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, अल्लाह के नबी, इतने प्यारे ढंग से कोई भी समझा नहीं मुझे आज तक, मुझे अब मालूम हो गया जिना कितना घटिया काम कर। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला।
जिना इंतहाई बुरा अमल है, उसके करीब भी मत जाओ। बोल रहा अल्लाह, करीब भी मत जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आप जिना से बचना चाहेंगे, अल्लाह जरूर बचाएगा। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, आज के बाद मैं जिना से बचना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सीने पर हाथ रखे, दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बहू, अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर दे। व ताहिर क़ल्बहू, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे। व अहसिन फ़रजहू, अल्लाह इसके शर्मगाह की हिफाजत कर दे। मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है। वो सहाबी कहते हैं मेरी सारी ज़िंदगी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरी ज़िंदगी में कभी पैदा नहीं हुआ जब से नबी मेरे सीने पर हाथ रख को दुआ पड़े। नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, आप भी जिना जैसे फितनों से बचना चाहते हो, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बी व ताहिर क़ल्बी व अहसिन फ़र्जी, वाहिद मुतकल्लिम सेखे के साथ अपने लिए दुआ करो। सच्चे दिल से तहज्जुदों में, अजान और इकामत के दरमियान, बारिश नाजिल होते वक्त, तिलावत कुरान मजीद के बाद, रोज़ा इफ्तार करने से पहले और सफ़र के दौरान जब दुआएं अल्लाह कबूल करता है, ऐसे औकात में सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपको भी नाजायज़ मोहब्बतों से बचा लेगा, जिना जैसे फितनों से अल्लाह बचा लेगा, हर किस्म की अय्याशी और फहाशियों से अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अरे बचना नहीं चाहते तो अल्लाह कहाँ जी बचाता? अल्लाह कहाँ बचाता? बचो, अल्लाह ज़रूर बचाएगा। ये नाजायज़ मोहब्बतें हैं। मोहब्बत के इस्लामी उसूल ये है कि आप जायज़ मोहब्बत करो, वालिदैन की कदर करो, भाई बहनों के हुकूक अदा करो, बच्चों के साथ उल्फत और मोहब्बत से, शफक़त से पेश आओ, और बड़ों का एहतराम कभी मत भूलो। बड़ों की मोहब्बत, बड़ों का एहतराम। एहतराम का मतलब जाकर उनके पवा पड़ना, हमें उनकी इज्जत करना। बाप का एहतराम कीजिए, बाप का कहा मानिए, जायज़ कामों में, मारूफ चीज़ों में वालिदैन की इताअत कीजिए। नाजायज़ कामों में, कुफ्र और शिर्क और बिदात के मामलों में, चाहे तुम्हारा हस्बैंड हो, चाहे तुम्हारे वालिदैन हो, उनकी इताअत नहीं कर सकते। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत आप पर वाजिब नहीं, लेकिन मारूफ कामों में आप उनकी इताअत कीजिए, आप उनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। यह है उनकी मोहब्बत का असल मेयार। उनकी खिदमत करना, उनकी इताअत करना, उनका देखभाल करना, यह है उनकी मोहब्बत का मेयार। आप मोहब्बत के मामले में जाक डायरेक्ट पवा पड़ रही, इन्हें जिंदे पीरा, इन्हें अम्मा, उन्हें बाबा, इन्हें उस्ताद, इन्हें हमारे मुर्शद, हजरत हमें तुम्हारे पाँव पड़ती, डायरेक्ट सजदे में गिर रही, नाजायज़। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? पहले के ज़माने में 2 सजदे थे, उम्मत मोहम्मदिया में 1 सजदा। पहले के ज़माने में 2 सजदे क्या थे? एक अल्लाह का सजदा जिसे सजदे इलाहिया कहते हैं, और दूसरा बंदों का सजदा जिसे सजदे ताज़ीमी कहते हैं। पहले की उम्मतियों में सजदे इलाहिया के साथ सजदे ताज़ीमी जायज़ था। यही वो सजदा था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में ख्वाब देखे थे, इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। अब्बा 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद मुझे सजदा करते हुए ख्वाब में देखता हूँ। अल्लाह ये ख्वाब जब मिस्र के हाफिज बने, सारे गले अनाज के, अल्लाह ताला उनको जिम्मेदार बनाया, 11 भाई उनके करीब लेकर आया, वालिदैन उनके पास आए, और जब वो तख्ते नशीन पर बैठे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, बूढ़े वालिदैन, 11 भाई उनके सामने सर सजदा रख दिए। जो ख्वाब बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम देखे थे, उनके जवानी में अल्लाह ताला उनके वालिदैन और 11 भाइयों से सजदा करा के ये ख्वाब पूरा कराया। ये वो सजदा था जिसे सजदे ताज़ीमी कहते हैं। ये उस जमाने में जायज़ था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी उम्मत के अंदर सजदे ताज़ीमी जायज़ नहीं। अगर अल्लाह ताला वो सजदे ताज़ीमी उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी जारी और सारी रखता, तो मैं मेरी उम्मत के बीवियों से कहता वो अपने हस्बैंड का सजदा करें, लेकिन अल्लाह ने सजदे ताज़ीमी को हराम कर दिया। सिर्फ आज के ज़माने में एक सजदा है, वो है सजदे इलाहिया। अल्लाह के लिए सजदा, अल्लाह के लिए रुकू, अल्लाह के लिए
लिए सजदा, किसी माई के लाल के सामने हम माथा भी नहीं टेक सकते, अपने सर को नहीं झुका सकते, ये जायज़ नहीं है। एहतराम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत का मतलब बुजुर्गा से मोहब्बत, पीरा से मोहब्बत, एक सजदा नहीं करना, कुफ्र, शिर्क। अल्लाह ताला कुरान सूरह यूसुफ में कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले शिर्क के कामा करेंगे। अल्लाह को छोड़ को दूसरों के सामने सजदा करना, यही है शिर्क। कलमा पढ़कर भी शिर्क करेंगे। अगर ये शिर्क नहीं है तो कौन सा अमल शिर्क है? अल्लाह के अलावा दूसरों से दुआएं मांगते हैं, ऐ मुश्किल कुशा, ऐ हाजत रवा, ऐ गौसे आजम, हमारी बिगड़ी पार करा दो, औलादें दे दो, हमको जन्नत दिला दो, हमारे गुनाह बख्शवा दो। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के माँ सिवा गैरों से इस्तिआनत करना, अल्लाह के माँ सिवा गैरों की नजरों नियाजें करना, अल्लाह के अलावा गैरों के लिए जानवर ज़बह करना, अल्लाह के अलावा गैरों का रुको सजदा करना, अगर ये शिर्क नहीं है तो फिर किस चीज का नाम है शिर्क? किस चीज का नाम है शिर्क? जो अल्लाह कुरान में कहता है कलमा पढ़कर भी ये लोग शिर्क करते, वो कौन सा शिर्क है? अगर ये शिर्क नहीं है तो यही है वो शिर्क, यही है वो शिर्क। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, लोगों को कड़वा दिखता है। हम जो भी बोलते हैं दलील के रोशनी में बोलते हैं। जो अल्लाह ने कहा क़यामत की सुबह तक कहना हम जैसे दाइयों की जिम्मेदारी, जो अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमा दिया क़यामत की सुबह तक उसे वाज़े करना हम जैसे दाइयों की जिम्मेदारी। कोई इन बातों को कबूल करे ना करे, जो बातें हम कह रहे हैं, अगर उन बातों की दलील मांगते हो, हर हदीस की दलील देंगे, हर आयत की दलील देंगे। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल हमारा मिशन है, हमारी दावत अल्लाह का काम है। उम्मत को पहुंचाना, उम्मत को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। दिलों को पलटा कर हिदायत देना अल्लाह की जिम्मेदारी है। हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत लेना चाहता है, हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत पर आना चाहता है। जायज़ मोहब्बत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत सारे मोमिनों के लिए। जायज़ मोहब्बत जब तक कायम रखोगे अल्लाह अपनी करोड़ों रहमतें आपके ऊपर बरसाएगा। नाजायज़ मोहब्बत में पड़ोगे अल्लाह ताला की लानत बरसेगी, अल्लाह ताला की फिटकार उतरेगी। दुनिया में जिल्लत के शिकार बन जाओगे, आखिरत में अज़ाब अलीम के शिकार बन जाओगे। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को मोहब्बत और अदावत के सही मेयार को समझते हुए अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक करने, दुश्मनों के साथ भी अच्छा रवैया करते हुए उनका दिल जीत कर सही इस्लाम का पैगाम ahsan अंदाज में उनको बताने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।